नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। मैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 13 अप्रैल है। 13 अप्रैल को पंजाब में खास तौर से बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है बैसाखी। बैसाखी का पर्व है आज, और बैसाखी इसलिए मनाई जाती है कि अच्छी फसलें खेतों में खड़ी होती है और कटाई शुरू होती है उस रोज से, और उसके बाद जो है ये त्योहार मनाया जाता है। इस रोज बहुत अच्छे अच्छे भोजन बनता है, बढ़िया कपड़े पहनते हैं, नाचते गाते हैं, एक सांस्कृतिक माहौल बनता है, सांस्कृतिक आयोजन होता है। लेकिन दोस्तों, आज का दिन देश के इतिहास में, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन कभी भी भुलाया नहीं भुला सकते, क्योंकि आज के ही दिन पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग के अंदर जनरल डायर ने निहत्थे लोगों को के ऊपर गोलियां चलवा दी और लोगों को भून दिया। दरअसल मैं पूरी बात शुरू करें उसके पहले ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को मैसेज भेजें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि लोग कमेंट तो करते हैं लेकिन यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर नहीं करते हैं, अपने व्हाट्सएप पे पोस्ट पे करते हैं। हमारा कहना यह है कि यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें ताकि और लोग भी उसे पढ़ सकें। तो दोस्तों, अब मैं पूरी बात शुरू करता हूं। पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक बड़ी सभा हो रही थी, और सभा में एक तो बैसाखी का दिन था तो उसका उत्सव मना रहे थे, लोग वहां पर इकट्ठे हो रहे थे। दूसरा ये था कि एक उस समय रॉलेट एक्ट लगा था। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत के अंदर एक रॉलेट एक्ट नाम का एक नया एक्ट लागू किया जो बहुत क्रूर था, और बिना किसी सूचना के, बिना किसी वारंट के, बिना किसी एफआईआर के किसी भी संदिग्ध को भी संदिग्ध कह करके गिरफ्तार कर लिया जाता था। आप समझ सकते हैं कि आज भी वो कानून हमारे देश में लागू है। हालांकि वो रॉलेट एक्ट तो नहीं है, लेकिन यूएपीए क्या है? यूएपीए रॉलेट एक्ट का ही कॉपी है। आज उस यूएपीए के नाम से किसी को भी संदिग्ध बता करके गिरफ्तार कर लिया जाता है, जमानत भी नहीं होती है और कई दिनों तक वो जेलों में सड़ता रहता है। तो वैसा ही कानून एक ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया के लिए पास किया था। उसका देश में जगह जगह विरोध हुआ, पूरे देश के अंदर रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ। अमृतसर में जलियांवाला बाग में उस एक सभा होने वाली थी, उसमें उस रॉलेट एक्ट के खिलाफ वो सभा होने वाली थी। जब लोग जमा हो रहे थे, और काफी लोग जमा हो गए, 8-10 हजार लोग जमा हो गए वहां पर, और ये सूचना जब वहां उस समय के गवर्नर या उन अधिकारी को मिली, पूरा नाम तो याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन उस समय के ब्रिटिश अधिकारी डायर को मिली, तो डायर ने एक सैनिक टुकड़ी लेकर के मौके पर पहुंचे।
और उस अमृतसर के जलियांवाला बाग में पहुंचे। अ, इस घटना के पहले एक घटना और हुई, उसका भी मैं जिक्र कर दूं आपको कि जब रॉलेट एक्ट पास हुआ तो क्रांतिकारियों ने इसका विरोध किया और 10 अप्रैल को दो नेताओं को, जो सैफुद्दीन और किजालू, सैफुद्दीन और किजालू दोनों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। इस गिरफ्तारी से लोगों ने इस गिरफ्तारी के कारण जगह जगह प्रदर्शन किए, विरोध किया और उसी के कारण ये विरोध करने के लिए ही ये 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए लोग इकट्ठे हुए। इसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, बच्चे भी थे, क्योंकि वैसाखी का दिन था तो वो उस वैसाखी के त्योहार को भी मना रहे थे और वहां पर इकट्ठे हुए। अब उन लोगों को ये मालूम नहीं था, जो वहाँ इकट्ठे हो रहे थे, उनको ये मालूम नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ लागू कर दिया है। और ब्रिगेडियर जनरल रिजनाल्ड डायर, भारत के नागरिक इसको जनरल डायर के नाम से ही जानते हैं, और इसने लोगों को सबक सिखाने के लिए एक टुकड़ी को साथ लेके और मौके पर चला पहुंचा। उस मौके पर पहुंचने से वहां जाते ही इन्होंने बिना किसी सूचना के, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी लोगों को बताए हटने के लिए कहा। इन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया। उस टुकड़ी के लोगों को उन्होंने ऐसे सेट किया कि कुछ लोगों को तो जो भीड़ के मध्य में भेज दिया सेना के जवानों को, और कुछ लोगों ने को जो है जो निकास द्वार था या बाहर निकलने के जो रास्ते थे वहां पर खड़ा कर दिया, और फिर वहां से उन्होंने गोलियां चलाना शुरू किया। तो निकास द्वार से जो निकल रहे थे उनको भी गोलियां मारी, और जो भीड़ में बीच में खड़े थे उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार सकें इस तरह से उन्होंने गोलियां चलाई। कहा जाता है कि वहां पर एक कुआं था, उस कुएं में लोग बचने के लिए, खाली था कुआं शायद, या पानी भी होगा पता नहीं, लेकिन उसमें बचने के लिए कूदते गए और लगभग 120 लोग उसमें कूद गए और वो अंदर ही मर गए और उनकी लाशें निकली वहां से। 120 करीब लाशें निकली। कुल सरकार के आंकड़ों में तो ये संख्या बहुत कम है। सरकार के आंकड़ों में 397 लोग ही 379 मौतें ही दर्ज है। लेकिन लोगों के अनुसार, वहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए थे, भारतीय लोगोों के अनुसार, लोग बता रहे हैं कि 1200 से 1600 के बीच में लोग मारे गए और इससे भी ज़्यादा लोग घायल हुए। तो इतना विभत्स ये दृश्य था वो वहां पर कि कोई देखने में भी मतलब डर लगता था। बाद में जब ये कांड हो गया और सारे लोग वहां से तीतर बीतर हो गए, बाकी के लोग जो बचे थे वो, तब उसके बाद में एक हंटर कमीशन बनाया गया, और हंटर कमीशन ने जो रिपोर्ट दी
उसके अनुसार ये जो कृत्य था, एक बिना बिल्कुल निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का जो ये कृत्य डायर ने किया, वो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय था, अत्यधिक क्रूर था और अमानवीय था। ये उस रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये अवमाननीय था और क्रूर था, अत्यधिक क्रूर था। तो इस रिपोर्ट के अनुसार फिर जनरल डायर को बर्खास्त कर दिया गया सेना से और उन्हें जबरन सेवानिवृत्त किया गया, मतलब वही बर्खास्त किया गया। लेकिन लेकिन ऐसे भी लोग हैं ब्रिटिश सरकार में या ब्रिटिश नागरिकों में कि उन्हें बहुत मतलब नायक के रूप में देखा गया डायर को, और उन्हें एक नायक के रूप में सम्मानित किया। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है कि इतने लोगों को मारने के बाद भी आप उसको नायक मान रहे हैं। इस हत्याकांड के बाद में महात्मा गांधी ने इस कांड की बड़े कड़े शब्दों में निंदा की और 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसी कांड के विरोध में किया था वो। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इसका विरोध किया और इसके विरोध में उन्होंने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी उनको मिली हुई थी वो उन्होंने त्याग। इस हत्याकांड का स्वतंत्रता आंदोलन को तेज करने में भी योगदान है। इससे गुस्सा आक्रोशित होकर के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। आपको ये भी बताना जरूरी है कि 1940 में सरदार उधम सिंह जो क्रांतिकारी थे, यहाँ से कश्मीर होकर के और जर्मनी चले गए थे वो, और उसके बाद शायद वो अमेरिका भी गए और दक्षिणी अफ्रीका भी गए और कई जगह घूम घाम के वो किसी तरह इंग्लैंड पहुंचे। और इंग्लैंड में एक सभा हो रही थी, उस सभा में उधम सिंह भी थे। जब वो सभा खत्म हुई और उधम सिंह बाहर निकले तो उनको उन्होंने गोली मार दी। ये उधम सिंह जी ने डायर को गोली इसलिए मारी कि उनको वो जलियांवाला बाग के शहीदों का बदला लेना था और इस तरह से उन्होंने बदला लिया। अच्छा, वो इतने क्रांतिकारी थे और इतने वीर थे कि वो वहाँ से भागे नहीं, तो उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी, वो वहाँ से भागे भी नहीं। उन्होंने गिरफ्तारी दी, उनके ऊपर मुकदमा चला और मुकदमे में उनको डायर का हत्यारा घोषित किया गया और फिर उनको 31 जून 1940 को 31 जुलाई 1940 को उनको जो है फांसी की सजा दे दी गई। तो इस तरह से ये जलियांवाला बाग का पूरा कांड है। और इससे लेकिन दोस्तों, वो जो रॉलेट एक्ट जो आया था वो एक विदेशी शासक थे जो देश में लाए थे और किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए किसी भी संदिग्ध बता करके गिरफ्तार कर लिया जाता था। वैसा ही कानून यूएपीए है। और दुर्भाग्य ये है इस देश का कि देश की स्वदेशी देशभक्त अपने आप को कहने वाले लोग वो उस कानून को लेके आए हैं और कोई विरोध नहीं कर रहा उसका, कहीं पे भी उसका विरोध नहीं हो रहा है। कोई उधम सिंह पैदा नहीं हो रहा है, कोई भगत सिंह पैदा नहीं हो रहा है कि जो उस कानून का विरोध करे। ये सबसे बड़ी दुख की बात है, क्योंकि किसी को भी अरबल नक्सल कह करके गिरफ्तार कर लो, किसी को देशद्रोही कह कर गिरफ्तार कर लो, कोई पत्रकार अगर अखबार में कुछ लिखे तो उसको देशद्रोही के पाकिस्तानी एजेंट कहकर उसको गिरफ्तार कर लो। ये यूएपीए में हो रहा है दोस्तों। ऐसे कई केस हुए हैं जो यूएपीए में जलियांवाला बाग जैसे ही रॉलेट एक्ट के तरह और जलियांवाला बाग की तरह भी कई कांड हो रहे हैं।
अच्छा, ये भी बता दूं कि जलियांवाला बाग तो ये लोगों की निगाह में आ गया। मानगढ़ का, हमारे राजस्थान में बांसवाड़ा में मानगढ़ का कांड भी इसी तरह से वहां पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई ब्रिटिश शासन के द्वारा 1913 में। 1922-23 में कोलियारी के आदिवासी विद्रोह पर भी एक ही आंदोलन के ऊपर चित्रा नाल के अंदर जो है ब्रिटिश शासन ने गोलियां चलवाई और वहां पे भी 1200 लोग करीब मारे गए। तो इस तरह से ये कांड जो है छुपे रह गए। बाद में स्वतंत्र आंदोलन के बाद रिसर्च हुई और उसमें पता लगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि ब्रिटिश शासन बहुत क्रूर शासन था और उसका जबरदस्त विरोध मतलब हम उससे स्वतंत्र हो गए, यही बहुत बड़ी बात है। और ये उपलब्धि हमें महात्मा गांधी ने दिलाई, उसके लिए हमको महात्मा गांधी को हमेशा याद करना चाहिए। तो इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके अंदर भी देश को स्वतंत्र कराने का मतलब, अभी देश कई कई गुलामी में जकड़ा हुआ है देश आज भी, तो उन गुलामियों से स्वतंत्र कराने के लिए आप में भी आक्रोश जागेगा, आप में भी स्वाभिमान जागेगा और आप भी इस देश के स्वाभिमान को जगाए रखने के लिए काम करेंगे। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर महावीर समता संदेश को आपने सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अगर आपको कोई कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उदय।